नमस्कार प्रिय भक्तों, सादर प्रणाम। आज का यह समय केवल घड़ी की सुइयों से मापा जाने वाला समय नहीं है। आज का यह क्षण वो पावन अवसर है जब मन की थकान स्वयं भगवान के चरणों में विश्राम पाती है। जब आँखों से बहने वाले आंसू भी मौन प्रार्थना बनकर नारायण तक पहुँच जाते हैं, और जब टूटे हुए हृदय को यह विश्वास मिलता है कि प्रभु अभी भी हमारे बहुत पास हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सफला एकादशी की वो दिव्य, रहस्यमयी और चमत्कारी कथा, जो केवल पुराणों में लिखी हुई एक कहानी नहीं है, बल्कि उस भक्त की जीवित पुकार है जिसने सब कुछ होने के बावजूद भीतर से स्वयं को अधूरा पाया, और जिसने अंततः एकादशी के इस पावन व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु की साक्षात कृपा को अनुभव किया। यह कथा उस आत्मा की है जिसने जीवन में पूजा भी की, व्रत भी किए, सेवा भी की, त्याग भी किया, फिर भी जिसके हृदय में शांति नहीं थी, और जब उसका मन पूरी तरह टूट चुका था, जब रातें प्रश्न बनकर जागती थीं और उत्तर कहीं दिखाई नहीं देते थे, तब सफला एकादशी ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। प्रिय भक्तों, यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया हो जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगने लगा हो, जब मुस्कान केवल चेहरे तक सीमित रह गई हो और आत्मा भीतर से रोने लगी हो, यदि आपने भी कभी अंधेरी रातों में बिना शब्दों के भगवान को पुकारा हो और केवल यही पूछा हो कि प्रभु अब और कितना सहना होगा, तो यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा से महसूस करने के लिए है। कहा जाता है कि सफला एकादशी वो दिव्य तिथि है जो असफलताओं के बोझ तले दबे जीवन को सफलता का मार्ग दिखाती है, जो अशांति से भरे हृदय में शांति का दीप जलाती है और जो निराशा के अंधकार में विश्वास का सूर्य उगा देती है। इस दिन सच्चे मन से की गई भक्ति, किया गया व्रत और बहाया गया एक एक आंसू सीधे भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचता है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो को केवल सुनिए नहीं बल्कि अपने मन को इसके साथ बहने दीजिए। अपनी चिंताओं को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, अपने हृदय को हल्का होने दीजिए और प्रभु नारायण का नाम लेते हुए इस दिव्य कथा में स्वयं को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि संभव है कि यह कथा केवल किसी और के जीवन की नहीं बल्कि आपके ही भीतर छिपी पीड़ा, आपकी ही प्रार्थना और आपके ही विश्वास की प्रतिध्वनि बन जाए। तो आइए प्रिय भक्तों, श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ आरंभ करते हैं सफला एकादशी की उस अद्भुत और दिव्य कथा को, जो अधूरे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है और यह याद दिलाती है कि जब मनुष्य हार मान लेता है, तब भगवान स्वयं भक्त का हाथ थाम लेते हैं। प्राचीन युग की बात है। पुण्य भूमि पुष्करपुर में व्यासदेव नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनका जीवन बाहर से देखने पर अत्यंत पवित्र, संयमित और धर्ममय प्रतीत होता था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान कर भगवान विष्णु के चरणों में दीप जलाते, वेदों का पाठ करते, अतिथियों की सेवा करते और दीन दुखियों को अन्न दान देते थे। लोग उन्हें आदर से देखते थे, परंतु कोई नहीं जानता था कि इस शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा हृदय छिपा है जो वर्षों से मौन पीड़ा सह रहा है। व्यासदेव का मन बार बार स्वयं से प्रश्न करता था कि जब मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, जब हर कर्म प्रभु को समर्पित किया, तब भी मेरे भीतर ये खालीपन क्यों है, ये उदासी क्यों है, ये अशांति क्यों है। कई रातें ऐसी होती जब वे मंदिर के दीपक के सामने बैठकर प्रभु से बिना शब्दों के रोते रहते। आंसू गिरते रहते और होंठ केवल इतना कहते, हे नारायण, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दो, पर मुझे अपने से दूर मत करो। धीरे धीरे यह पीड़ा उनके प्राणों तक उतरने लगी। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब यह बोझ अकेले नहीं उठाया जा सकता। वे अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और चरणों में गिर पड़े। आंखों से अश्रु बहते हुए बोले, गुरुदेव, मेरा जीवन बाहर से पूर्ण है पर भीतर से टूटा हुआ है। भक्ति करता हूँ फिर भी शांति नहीं मिलती। क्या मेरा जीवन कभी सफल होगा? ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें उठाया, अपने समीप बिठाया और करुणा से भरी दृष्टि से कहा, वत्स, जब आत्मा रोती है तब प्रभु सबसे निकट होते हैं। तुम्हारे जीवन की अधूरी कथा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने स्वयं एक द्वार रखा है, और वह द्वार है सफला एकादशी। ये केवल व्रत नहीं, ये उस भक्त के लिए प्रभु की पुकार है जिसका मन टूट चुका हो। यह एकादशी जीवन को सफल बनाती है, इसलिए इसे सफला कहा गया है।
गुरु की वाणी व्यासदेव के हृदय में अमृत बनकर उतर गई। उन्होंने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि अब उनका हर श्वास, हर विचार और हर पीड़ा प्रभु को समर्पित होगी। सफला एकादशी का दिन आया। व्यासदेव ने सूर्योदय से पूर्व स्नान किया। शीतल जल उनके शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध कर रहा था। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया। उस दीपक की लौ मानो उनके भीतर की आशा बनकर जल उठी। उन्होंने निर्जला व्रत रखा, पर उन्हें भूख या प्यास का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन प्रभु के नाम से तृप्त था। दिन भर वे एक ही स्थान पर बैठे रहे। कभी आंखों से अश्रु बहते, कभी होठों से नारायण का नाम निकलता और कभी हृदय प्रभु के चरणों में झुक जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके भीतर वर्षों से जमा अंधकार पिघलने लगा। रात्रि आई, चारों ओर शांति थी। व्यासदेव जागरण कर रहे थे। अचानक पूरे कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं, किसी सूर्य का नहीं था। उसी प्रकाश के मध्य शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके मुख पर ऐसी करुणा थी जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। व्यासदेव यह दृश्य देखकर स्वयं को संभाल न सके। वे भूमि पर गिर पड़े। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान ने स्वयं उन्हें उठाया और प्रेम से कहा, वत्स व्यासदेव, तुमने बहुत सह लिया। तुम्हारे ये आंसू मेरे हृदय तक पहुँचे हैं। तुम्हारी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज सफला एकादशी के व्रत से तुम्हारे जीवन का हर अधूरापन पूर्ण हुआ है। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारा जीवन अब मेरे नाम से सफल हो गया है। तुम्हारे घर में सुख आएगा, तुम्हारे मन में शांति बसेगी और अंत समय में मैं स्वयं तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। यह कहकर भगवान मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब व्यासदेव की आंख खुली तो उन्हें ऐसा लगा मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। हृदय हल्का था, मन शांत था और आत्मा तृप्त थी। जिस स्थान पर कभी अशांति थी, वहां अब केवल प्रभु का नाम गूंज रहा था। धीरे धीरे भगवान का वचन सत्य सिद्ध होने लगा। उनके जीवन में सुख समृद्धि आई, पर उससे भी बढ़कर उन्हें वह शांति मिली जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। वे जहां भी जाते, लोगों को सफला एकादशी की महिमा बताते। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता, उसका जीवन भी बदलने लगता। इस प्रकार सफला एकादशी यह सिखाती है कि जब जीवन थक जाए, जब मन टूट जाए और जब आत्मा रोने लगे, तब भी यदि भक्त सच्चे हृदय से भगवान विष्णु को पुकार ले, तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं और भक्त के जीवन को सफल बना देते हैं। प्रिय भक्तों, आज आपने सफला एकादशी की इस पावन और दिव्य कथा को सुना। यह कथा केवल शब्दों का संग्रहण नहीं थी, बल्कि यह उस मौन प्रार्थना की अनुभूति थी जो हर उस हृदय से निकलती है जिसने जीवन में कभी पीड़ा, अशांति या अकेलापन महसूस किया हो। यह कथा हमें यह स्मरण कराती है कि जब मनुष्य अपनी शक्ति के अंत तक पहुंच जाता है, जब आशा की लौ मंद पड़ने लगती है और रास्ते धुंधले दिखाई देने लगते हैं, तब भगवान विष्णु ही वह सहारा बनते हैं जो अपने भक्त को गिरने नहीं देते। सफला एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि धैर्य, संयम और विश्वास से जन्म लेती है, और जब यह भक्ति पूर्ण होती है तो प्रभु स्वयं अपने भक्त के जीवन को सफल बना देते हैं। यदि यह कथा आपको प्रिय लगी हो और यदि आप चाहते हो कि ऐसे ही दिव्य, भावनात्मक और जीवन को दिशा देने वाले भक्ति कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि उनके जीवन में भी शांति का प्रकाश फैल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनिए। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और अधिक भक्तिपूर्ण सामग्री आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। अंत में प्रभु विष्णु के चरणों में यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन से दुख, भय और अशांति को दूर करें। आपके घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास हो, आपकी सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण हों और आपके हृदय में सदा भक्ति, विश्वास और प्रेम का दीप जलता रहे। प्रभु नारायण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय श्री विष्णु। हरि ओम।